नमस्कार, मैं उर्वशी गौड़ आप सभी के साथ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आज बात करेंगे हम प्रियंका गांधी जी की। आज एक मुद्दा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा गर्मा रहा है और उसको गरमाने वाले या उसको और आग से शोला बनाने वाले ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। आज प्रियंका गांधी जी का या यूँ कह लीजिए प्रियंका दीदी का एक ऐसा ट्वीट देखा जिसको देखकर मुझे उनके भाई की याद आ गई। अब उनके भाई के बारे में यानी कि राहुल गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता। राहुल गांधी जी को कई बार उनके बेतुके बयानों के लिए या ट्वीट्स के लिए ट्रोल किया जाता है और कोई ट्रेंड करता है। ट्रोल वो करते हैं जो उनको पसंद नहीं करते और ट्रेंड वो लोग करते हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं और उनके बेतुके बयान उनको समझ में आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही एक ट्वीट प्रियंका गांधी जी ने कर दिया है। अब इस ट्वीट को देखकर मैं आगे क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ट्वीट दिखाती हूँ, यानी कि मैं ट्वीट पढ़ती हूँ और साइड में यहाँ पर ट्वीट लगा दूँगी तो आप देख भी लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी लिखती हैं, वेदर इट इज़ अ बिकनी, अ घूंघट, अ पेयर ऑफ जीन्स और अ हिजाब, इट इज़ अ वुमेन्स राइट टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू वेयर. This right is guaranteed by the Indian Constitution. Stop harassing women. लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो वो नारा वो हर जगह आजकल कह रही हैं। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। भैया मुझे एक बात बताइए कि प्रियंका दीदी आपको क्या ये मुद्दा समझ में नहीं आया? मुझे तो सबसे पहले यही एक समस्या लग रही है कि शायद आपको ये मुद्दा समझ में नहीं आया, आपको ये विवाद ही समझ में नहीं आया, आपको यही नहीं पता कि ये विवाद चल क्यों रहा है। अब ये मुद्दा राइट टू डिसाइड का तो है नहीं, राइट टू चॉइस का भी नहीं है कि हिजाब पहनना उनका चॉइस है कि नहीं है, घूंघट करना चॉइस है कि नहीं है, बिकनी पहनना चॉइस है कि नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए और स्कूल के अंदर कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी चिन्ह लेकर वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतना सा मुद्दा है। और आज तक मैंने कभी नहीं देखा अपने स्कूल के दिनों में, अपने कॉलेज के दिनों में कोई हिजाब या बुर्का, नकाब कुछ भी पहन के आ रहा हूँ। और ज्ञान के स्थल को धर्म का स्थल नहीं बनाना चाहिए। और जो स्कूल होता है वो ऐसा स्थल होता है जिसमें ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात पात है। और सिर्फ इसी यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड का एक चाल चलन है। और उसी ड्रेस कोड को अगर किसी कॉलेज ने, स्कूल ने या किसी सरकार ने कह दिया कि आपको यूनिफॉर्म में आना है तो उसमें क्यों परेशानी हो गई? हिजाब पहनने में कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अचानक ये धर्म के चिन्ह को स्कूल के अंदर लेके आना ये एक सबसे बड़ी साजिश है और किसने की है उसका नाम मैं नहीं जानती। अचानक मैं इसलिए इसको कहूँगी क्योंकि जिन लड़कियों ने ये मुहिम शुरू करी, जिन लड़कियों ने ये बात शुरू करी, वो बहुत पहले से, आपको बता दूं, वो स्कूल में आ रही हैं और बिना हिजाब के आ रही हैं, कोई हिजाब नहीं पहन कर आती। लेकिन अब एक नई अचानक से इन लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से कैसे छिड़ी, कौन है इसके पीछे। आप खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए कि अचानक से ये चीज़ क्यों हुई। आज तक वो लड़की जिसने याचिका दायर की है कोर्ट के अंदर, जिन याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें से वो एक लड़की है और जिसने वो 10 साल से स्कूल में जाती है और 10 साल से उस स्कूल में जा रही है और उसने कभी भी हिजाब नहीं पहना और ना ही कभी ऐसी मांग हुई। लेकिन ये एकदम से हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये प्रश्न सबको समझने की ज़रूरत है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपको भी समझने की ज़रूरत है। माना आप लड़कियों के लिए लड़ रही हैं, आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं, मैं भी एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, लेकिन गलत चीज़ों के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, उत्तेजित करना ये गलत है। और आप इस तरह से यहाँ लिख रही हैं बिकनी, घूंघट, पेयर ऑफ जीन्स। एक बात बताइए, तो क्या स्कूल में अगर लड़कियाँ बिकनी पहन कर आएंगी तो क्या आप उसकी इजाज़त देंगी? आप मुझे बताइए, क्या कोई लड़की घूंघट करके स्कूल में आएगी तो क्या आप उसको इजाज़त देंगी? आप ये बात मुझे बताइए। और यहाँ राइट टू चॉइस आप कह रहे हैं, राइट टू डिसाइड। अरे भैया, उनके डिसीज़न को कौन हटा रहा है? डिसीज़न को कौन उनके चैलेंज कर रहा है?
लेकिन स्कूल के अंदर ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। धर्म का चिन्ह धर्म के स्थल पे अच्छा लगता है, धर्म का चिन्ह अपने घर में अच्छा लगता है, धर्म का चिन्ह आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन स्कूल को बख्श दीजिए। क्योंकि इस वक्त मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में सिर्फ स्कूल, अदालतें, कॉलेजेस ही ऐसी जगह थी जहाँ पर ये धर्म का प्रचार नहीं था, या यूँ कह लीजिए कि धर्म उसमें नहीं घुसा हुआ था। लेकिन अब वो चीज़ आप लोगों ने, यानी कि देश में जो ऐसी सोच वाले, जो ऐसी जहर घोलने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से ऐसा कांड और ऐसी चीज़ होती चली आ रही है। अचानक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन इसके पीछे है, कौन साजिश करता है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बात का जवाब ज़रूर है मेरे पास में, कि हिजाब का मुद्दा जो बनाया गया है, यानी कि सिर्फ स्कूल में यूनिफॉर्म के मुद्दे को हिजाब का मुद्दा जो बना दिया है, वो आप जैसे लोगों ने बनाया है। आप जैसे लोग ऐसे ही मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ सिर्फ छोटी सी बात थी कि स्कूल में यूनिफॉर्म, जिस तरह से सेना में यूनिफॉर्म है, जिस तरह से हमारी क्रिकेट प्लेयर टीम्स हैं, स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, हर जगह यूनिफॉर्म है, जहाँ पर एक समान होने का ये एक प्रदर्शन है, या यूँ कह लीजिए कि एक समान होने का एक अनुभव कराता है यूनिफॉर्म। और आप उसी को बदलना चाह रहे हैं और उसी पे आप ये कह रहे हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएंगी लड़कियां और अपने मन से जो पहनना चाहें वो पहन सकती हैं। मुझे आपके ट्वीट से ये समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ जब अपने ही देश के लोग ऐसे होंगे तो पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को हम क्या कह सकते हैं। जब आप जैसे लोग ही ऐसे होंगे तो भैया पाकिस्तान और पश्चिमी जो मीडिया है वो तो कुछ भी बकेगी ही, कुछ भी बोलेगी। और वो यही बोल रहे हैं कि भारत के अंदर हिजाब पहनने पर मनाही हो गई है, हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। अरे भैया, हिजाब का मुद्दा ही नहीं है, हिजाब पहनने के लिए किसी को भी मना नहीं किया है और भारत में पूरी स्वतंत्रता है आप हिजाब पहनने की। लोगों को स्वतंत्रता है बुर्का पहनने की, लोगों को स्वतंत्रता है निकाब पहनने की, लोगों को स्वतंत्रता है जो जैसे परिधान में जाना चाहें वैसे परिधान में जा सकते हैं। एक यूनिफॉर्म के मुद्दे को आप लोगों ने एक हिजाब का मुद्दा बना दिया है, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना दिया है, राजनीति का मुद्दा बना दिया है। और इसके साथ साथ इससे क्या होता है, सिर्फ नफरत, दुश्मनी ही भड़कती है और कुछ नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी सी है, सवाल इतना सा है कि धार्मिक परिधान में क्या लड़कियां, क्या छात्राएं अपनी स्कूल की क्लास अटेंड कर सकती हैं या नहीं, सिर्फ इतना सा मुद्दा है। और इसके लिए मैं अगर अपना पक्ष रखूं तो मैं तो इसी पक्ष में हूं कि भैया ना तो किसी हिंदू को इसमें एक छूट मिलनी चाहिए कि एक हिंदू लड़की या कोई और हिंदू बच्चे अपने धर्म का चिन्ह लेकर स्कूल के अंदर प्रवेश करें, क्लास अटेंड करें, ना ही एक मुसलमान या इस्लाम धर्म, ना ही सिख धर्म, ना ही ईसाई, ना ही जैन, ना ही पारसी, ना ही कोई और धर्म के लोगों को इस बात की इजाज़त होनी चाहिए। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं हमारे देश में, और हम बार बार एक गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, तो भैया सेक्युलर बनाने में और सेक्युलर को निभाने में आप लोग कहीं तो मदद कीजिए। स्कूल के अंदर भी अगर आप इस तरह से ये दिखाएंगे, आप फिर कैसे दिखाएंगे कि अनेकता में एकता, कैसे दिखाएंगे? स्कूल ही तो एक ऐसा माध्यम है, सेना एक ऐसा माध्यम है, खेल एक ऐसा माध्यम है, तमाम इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारी हैं जहाँ पर इस तरह से पता भी नहीं चलता है। लेकिन आप लोग इस माध्यम को, इस हिजाब के मुद्दे को इतना गरमा रहे हैं, इतना भड़का रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन ये हिजाब का मुद्दा है ही नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। इतना सा मुद्दा है कि क्लास के अंदर छात्राओं को धार्मिक परिधानों में जाना चाहिए या नहीं, सिर्फ इतना मुद्दा है। और आप लोग बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि आप लोग क्या सोचते हैं। अब बार बार यहाँ बात की जा रही है, जिन छात्राओं ने ये मुहिम शुरू करी वो लगातार कह रही हैं कि हमारी आइडेंटिटी है हिजाब पहनना, और हमारे इस्लाम धर्म में ये एक बहुत पाक चीज़ है, पवित्र चीज़ है। तमाम तरह की दलीलें वो अपनी तरफ से पेश कर रही हैं। वो ही लड़कियां हैं उसमें से कुछ जो बिना हिजाब के आती थी पहले स्कूल, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन मैंने कुरान तो नहीं पढ़ी है, साफ आपके सामने बोलूँगी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ी इस्लाम के बारे में। और एक मुसलमान को जो 5 स्तंभ
मुसलमान बनाते हैं, उन 5 स्तंभों के बारे में मैंने जानकारी ली। और वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ जो आता है वो आता है शहादा का। शहादा का मतलब है घोषणा, यानी कि उनको बोलना पड़ता है, घोषणा करनी पड़ती है कि अल्लाह के अलावा, यानी कि हमारे अल्लाह, हमारे भगवान के अलावा हम किसी और धर्म के भगवान को, किसी ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये पहला उनका पहला पिलर है इस्लाम धर्म का। दूसरे पिलर की अगर बात करें तो सलात यानी कि प्रेयर यानी कि नमाज, यानी कि उनको नमाज अदा करनी ही करनी है। 5 समय की नमाज एक इस्लाम धर्म में एक मुसलमान होने के लिए 5 समय की नमाज पढ़ना अनिवार्य किया गया है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी बात है रोज़ा रखना, यानी कि फास्टिंग, यानी कि सौम। इसका मतलब है जो रोज़ा रखते हैं, फास्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है इस्लाम धर्म में वो रोज़े रखने। ऐसा कहा जाता है रोज़े जो नहीं रखता या इन 5 स्तंभों का जो पालन नहीं करता वो इस्लाम यूँ कहिए कि मुसलमान नहीं है, इस तरह से बातें कही जाती हैं। अब चौथे स्तंभ की अगर बात करें तो चौथा स्तंभ है ज़कात माने कि चैरिटी माने कि दान पुण्य। और ये दान पुण्य ये एक चौथा स्तंभ है। और दान पुण्य यानी कि साल में उनको एक बार अपना दान, अपनी तरफ से पुण्य करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, अपनी वार्षिक कमाई का दान देना पड़ता है मुसलमान को। और पांचवा हम सब जानते हैं हज एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ मक्का के लिए जाते हैं लोग, और वो एशिया में एक डेजर्ट सिटी है मक्का, और हज इनके 5वां स्तंभ है इस्लाम धर्म का। अब आप एक बात बताइए, इन 5 चीज़ों में कहाँ हिजाब की बात आई, कहाँ बुर्के की बात आई, कहाँ नकाब की बात आई, कहाँ इन चीज़ों की बात आई, आप मुझे बता दीजिए। तो इससे तो यही पता चलता है कि इस्लाम अगर पक्का मुसलमान होना है तो इन 5 स्तंभों का पालन कीजिए, इन 5 चीज़ों का पालन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग कहाँ पर कुरान में लिखा है कि आप विद्या अर्जन नहीं कर सकते सर को बिना ढके? कहाँ लिखा है, मुझे एक बात बताइए। कहाँ ये बताया गया है कि बिना हिजाब के आप लोग बाहर चल नहीं सकते, और आप अगर बिना हिजाब के स्कूल जाएंगे तो आप पक्के मुसलमान नहीं रहेंगे, आप इस्लाम धर्म का अनादर करेंगे? कहाँ लिखा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल ऐसा है कि इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये बच्चे आते थे, स्कूल भी आते थे, बिना हिजाब के आते थे, सबके साथ बैठकर अपना सारा स्कूल का जो दिनचर्या है वो भी करते थे। लेकिन अब एकदम से ये मुद्दा क्यों गर्मा गया है भैया? और सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, अब तो हर जगह इस मुद्दे की बात हो रही है। चाहे शाहीन बाग ले लीजिए दिल्ली वाला, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, हर जगह, हैदराबाद ले लीजिए, हर जगह इस मुद्दे के लिए खड़े हैं मुसलमान। इस्लाम धर्म के लिए लोग बुर्का पहने खड़े हैं, मामला हिजाब का है, बुर्के पहन कर आ रहे हैं। मतलब ये सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी रंजिश है इस चीज़ के पीछे, आप ये समझिए। दूसरी चीज़, अब पैगंबर मोहम्मद जी को सब लोग जानते हैं, कितनी बड़े इनके लिए एक गुरु हैं, या यूँ कह लीजिए मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं, ये कहा जाता है। और उन्हीं के जो वंशज हैं, उनके वंशज को माना, वंशज जो हैं वो हैं जॉर्डन का राजशाही परिवार। उस परिवार की आप फ़ोटोज़ ये देखिए, उनके वो कहाँ नकाब पहन रहे हैं, कहाँ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आप खुद देखिए। और उसके बाद आप लोग ये तय करिए कि लड़कियों को इस तरह के नकाब, हिजाब, इन चीज़ों में रखना बहुत ज़रूरी है, या इन 5 स्तंभों का पालन करना ज़रूरी है। अगर आप पक्के मुसलमान बनना चाहते तो इन 5 स्तंभों का पालन करना चाहिए, ना कि इन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई लड़नी और दंगे फसाद करने या तमाम तरह के बयान करने, आंदोलन करने, प्रदर्शन करने, ये ज़रूरी होता है। आप लोग खुद सोचिए। अंत में प्रियंका गांधी जी, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि गलत चीज़ों के लिए बढ़ावा और गलत चीज़ों के लिए लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ वाला नारा ना दीजिए। और जिस तरह की ओवैसी साहब कर रहे हैं हरकतें, और जमात कर रही है, उस तरह की हरकतें आप ना कीजिए। कि ओवैसी साहब ने तो यूँ कह दिया कि भीख में मांगने से आपका हक नहीं मिलेगा और आपको छीनना पड़ेगा, और जमात ने तो 5 लाख रुपए इनाम भी दे दिया उस मुस्कान लड़की को। तो आप
आप उस तरह की चीज़ें ना कीजिए, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ और सिर्फ स्कूल में प्रवेश करने का है कि उस हिजाब में, उस यूनिफॉर्म में अंदर जाना है कि नहीं, सिर्फ वही मामला है। यहाँ पर कोई किसी को हिजाब पहनने के लिए स्कूल के बाहर नहीं रोक रहा है, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं रोक रहा है। कुछ दिन बाद अगर ये कहेंगे ये इस्लाम धर्म को मानने वाले या किसी भी धर्म के लोग कि हम सेना में या हम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो हमें अपने धर्म के लिए, धर्म का प्रश्न, हमारा चिन्ह हमें लगाना है, ये यूँ कहिए तिलक लगाना है, पगड़ी लगानी है, नकाब हमें पहनना है, तमाम चीज़ें बोलने लग जाएंगे, तो क्या आप वो भी मान लेंगे? सोचिए ज़रा, इस बात पर आकलन कीजिए। बहुत सोचने की ज़रूरत है और हमको सोचने के बाद ये देखना है कि इस मुद्दे में हम कर क्या सकते हैं। ये मुद्दा अगर जितना गरमारा है, क्या उतना बड़ा मुद्दा है? क्या सच में भारत हिजाब पहनने के लिए रोक रहा है? आप जिस कंट्री के, जिस देश के देशवासी हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सच में भारत या भारत की सरकार या भारत के लोग हिजाब पहनने के लिए रोक रहे हैं लड़कियों को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत होने वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। राजनीति और राजनेता का बोलबाला है, इनके भाषणों और बयानों में झोल सारा है। कौन सही और कौन गलत, सब में घोटाला है। कम गलत और ज्यादा गलत का ही खेल सारा है। इसी खेल को समझाऊंगी मैं, परखेंगे आप। हकीकत बताऊंगी मैं और तोलेंगे आप। सवालों की पेटी खोलूंगी मैं और जवाब मांगेंगे मिलकर मैं और आप, क्योंकि मैं उर्वशी गौड़ पूछती हूँ दुनिया से सवाल।